सोचिए, दिन के 12 घंटे की ड्यूटी के बाद जब शरीर पूरी तरह थक चुका हो, तब कोई इंसान आराम करने के बजाय सीखने बैठ जाए। हाथ में लाठी, कंधे पर जिम्मेदारी और आंखों में एक ऐसा सपना जिसे शायद दुनिया पहले ही नामुमकिन मान चुकी हो। आज की कहानी ऐसे ही एक इंसान की है, जो सिर्फ एक बिल्डिंग की रखवाली नहीं कर रहे थे, बल्कि चुपचाप अपने भविष्य की भी हिफाजत कर रहे थे। ये कहानी है एक सिक्योरिटी गार्ड की, जो आगे चलकर जोहो जैसी बड़ी टेक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दास अनामिका और आप देख रहे हैं स्टोरी वाला, जहां हम आपके लिए लाते हैं जिंदगी से निकली असली कहानियां, असली संघर्ष और असली जीत। आज की ये कहानी उन सब लोगों के लिए है जो ये मान चुके हैं कि अब उनके लिए सीखने या आगे बढ़ने का वक्त निकल चुका है। अगर आपने कभी अपने हालातों को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी माना है, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। करीब 10 साल पहले चेन्नई रेलवे स्टेशन पर एक नौजवान उतरते हैं। जेब में सिर्फ 1000 रुपए और दिल में अनेक सवाल। उनका नाम है अब्दुल अलीम। वो एक बड़े शहर में अपनी किस्मत आजमाने आए थे, लेकिन शुरुआती 2 महीने उनके लिए काफी मुश्किल रहे। काम की तलाश, अनजान शहर और हर दिन टूटती हुई उम्मीद। आखिरकार काफी कोशिशों के बाद उन्हें जोहो के ऑफिस में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल जाती है। यहाँ पर एक अजीब सी विडंबना थी। जिस बिल्डिंग की आलिम रखवाली करते थे, उसी बिल्डिंग के अंदर लोग दुनिया बदलने वाला सॉफ्टवेयर बना रहे थे। कंप्यूटर स्क्रीन पर चलती कोडिंग, नए प्रोडक्ट्स और इनोवेशन की बातें, ये सब आलिम के लिए किसी और ही दुनिया का हिस्सा था। वो गेट पर खड़े होकर ये सब चुपचाप देखा करते थे, बिना शिकायत किए, बिना किसी से कुछ कहे। एक दिन किस्मत ने धीरे से उनका दरवाजा खटखटाया। जोहो के एक सीनियर एम्प्लॉय शिबू एलेक्सिस ने अलीम की मेहनत और उनकी सजगता को नोटिस किया। बातचीत के दौरान उन्होंने अलीम से पूछा कि क्या उन्होंने कंप्यूटर की पढ़ाई की है। अलीम ने थोड़ी झिझक के साथ बताया कि स्कूल के दौरान उन्होंने HTML के बेसिक सीखे थे। बस यहीं से उनकी जिंदगी की दिशा बदलने लगी। शिबू एलेक्सिस ने अलीम में डिग्री नहीं देखी और ना ही मार्कशीट। उन्होंने उनमें सीखने की भूख देखी। उन्होंने अलीम को ऑफर दिया कि ड्यूटी के बाद वो उन्हें कोडिंग सिखाएंगे। ना कोई फीस थी, ना कोई क्लासरूम, सिर्फ एक मेंटर और एक लर्नर जो अपना भविष्य खुद लिखने जा रहे थे। इसके बाद शुरू हुआ असली संघर्ष। 12 घंटे की थका देने वाली ड्यूटी के बाद जब बाकी लोग आराम करते थे, तब अलीम सीखने बैठते थे। प्रोग्रामिंग की लॉजिक, एरर्स, डीबगिंग और नए कॉन्सेप्ट, सब कुछ वो रात के वक्त सीखते थे। 8 महीने तक उन्होंने एक भी दिन हार नहीं मानी। उनका क्लासरूम वही ऑफिस था और उनका सपना वही कुर्सी, जहां बैठने की उन्होंने कभी हिम्मत भी नहीं की थी। आखिरकार अलीम ने एक छोटा सा एप्लीकेशन बना लिया। वो बहुत सिंपल था, लेकिन उसमें यूजर इनपुट लेना और सही आउटपुट दिखाना शामिल था। दुनिया के लिए ये एक छोटी सी चीज थी, लेकिन अलीम के लिए ये उनकी मेहनत और काबिलियत का सबूत था। शिबू ने ये एप्लीकेशन मैनेजर को दिखाया। वहां से एक सवाल आया जिसने अलीम की धड़कनें तेज कर दी। उनसे पूछा गया कि क्या वो एक टेक्निकल इंटरव्यू देना चाहेंगे। अलीम घबरा गए, क्योंकि उनकी पढ़ाई सिर्फ 10वीं कक्षा तक की थी। लेकिन जोहो की सोच हमेशा से अलग रही है। यहाँ डिग्री से ज्यादा स्किल को अहमियत दी जाती है। कंपनी के फाउंडर भी कई बार कह चुके हैं कि जोहो में कभी मार्कशीट नहीं पूछी जाती, सिर्फ ये देखा जाता है कि आप क्या कर सकते हो। अलीम ने हिम्मत जुटाई और इंटरव्यू दिया। उन्होंने कोई रटी रटाई थ्योरी नहीं सुनाई। उन्होंने सिर्फ ये दिखाया कि वो क्या बना सकते हैं और कैसे सोचते हैं। और फिर वही हुआ जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था, वो सिलेक्ट हो गए। आज अब्दुल अलीम जोहो में एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर हैं और इस रोल में उन्हें 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। उन्होंने कॉर्पोरेट लैडर नहीं चढ़ी, बल्कि मेहनत और लगन से पुल बनाया, सिक्योरिटी डेस्क से लेकर सॉफ्टवेयर फ्लोर तक। इस कहानी की असली हीरो 3 हैं। पहला, एक इंसान जिसने हार नहीं मानी। दूसरा, एक मेंटर जिसने बिना किसी मतलब के मौका दिया। और तीसरा, एक कंपनी जिसने डिग्री से ऊपर स्किल को रखा। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आपका बैकग्राउंड आपकी लिमिट नहीं होता। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि थकान के बाद आप आराम चुनते हो या सीखना। अगली बार जब आप किसी सिक्योरिटी गार्ड को देखें, तो सिर्फ उनकी वर्दी मत देखिए। हो सकता है वो भी चुपचाप अपने सपनों की कोडिंग कर रहे हैं।
और जब भी आप खुद से कहें कि आपके पास डिग्री नहीं है, तो अब्दुल अलीम को जरूर याद कीजिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही सच्ची जमीन से जुड़ी कहानियों के लिए स्टोरी वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।